नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता सह बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी ललन कुमार जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आप। सर, आज योगी जी ने बहुत सारे लैपटॉप और मोबाइल का वितरण किया है। चुनाव से पहले योगी जी का यह कदम आपको किस तरह से, आप इस कदम को देखते हैं? देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो कोई लैपटॉप बांटता है, कोई साइकिल बांटता है, कोई कंबल बांटता है, तमाम चीज़ें होता है। क्या लैपटॉप से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, या कि कंबल एक दे देने से किसी की ज़िंदगी बन सकती है? या जो चुनाव का जब पीक समय होता है, जब 1 महीने 2 महीने चुनाव बचते हैं, उस समय किसी को कुछ देने से या उनको बहलाने से, फुसलाने से अगर किसी की ज़िंदगी बन सकती है और विकास हो सकता है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश को जो दिया है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपराध, भ्रष्टाचार, दलाली, इनके जितने नेता मंत्री हैं, अभी देखिए राम मंदिर ज़मीन की दलाली करते हुए सारे भाजपा नेता पकड़ाए। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को 25 साल 30 साल पीछे की ओर ढकेल दिया है। कांग्रेस पार्टी पिछले 33 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, हर लोगों की आवाज़ उन्होंने उठाया है। चूँकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी जातिवादी पार्टी बन करके रह गई है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध की अगर ग्राफ की बात करें तो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की बात करते हैं तो नंबर 1 पे है पूरे देश में। अगर उत्तर प्रदेश में हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो नंबर 1 है। अभी आपने लैपटॉप और उसके वितरण की बात की। आज उन्होंने, योगी जी ने इकाना स्टेडियम में जो उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किया है, आपको मैं बता दूं, कोरोना का प्रोटोकॉल सारी चीज़ें इन्होंने जारी भी किया था, धारा 144 भी लगा था, उसके बावजूद वो प्रोग्राम किए। और कल लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी ने मैराथन, उनके निर्देश पे एक मैराथन होना था लखनऊ में 1090 चौराहे पे, वो मैराथन कैंसिल कर देती है, परमिशन नहीं देती है। हवाला क्या देती है? धारा 144 का हवाला क्या देती है ये भाजपा की सरकार, कि यहाँ पे कोरोना जो है बढ़ रहा है, इसलिए मैराथन नहीं हो सकता है। तो अगर मैराथन नहीं हो सकता है तो मोदी जी, योगी जी जो इवेंट कर रहे हैं या आज उन्होंने जो किया है, वो कैसे हुआ? कल हम लोग का 8 बजे से 7 बजे सुबह से मैराथन था, वो उन्होंने परमिशन नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। तो देखिए, ये तानाशाह की सरकार, इनके मन में जो आएगा वही करेंगे। ये इनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जनता कितना परेशान है आज के समय में। चाहे वो, अभी आपने देखा होगा कानपुर में छापा पे छापा पड़ रहे हैं, 150-200 करोड़ खाली नकदी मिले हैं। भाई, नोटबंदी आपने किया, आपने जीएसटी लागू किया, उसका क्या बेनिफिट हुआ? नोटबंदी से अभी भी काला बाजारी चल रहा है। नोट खुलेआम जो है इतने कैश पकड़ा रहे हैं। कहाँ है आपकी टीम? जब चुनाव आता है तभी आपकी टीम एक्टिव होती है। उससे पहले आपका टीम कहाँ गया? कहाँ गया वो जो भरत शाह था जो भाग गया 30,000 करोड़ का, वो जो था गुजरात का व्यापारी मेहुल चोकसी? कहाँ गए ये सब जितने भी थे? हैं, विजय माल्या को लाने वाले थे, आप कहाँ गए सब? तो एक जो विकास का ढिंढोरा पीटना और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसना, वो सब जनता देख रही है कि क्या। और आने वाले समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुफरा साफ होने वाला है। सर, आपने अभी कानून व्यवस्था की बात की। योगी जी तो बार बार कह रहे हैं कि हमने कानून राज लाया, कानून राज लाया, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है कानून व्यवस्था चौपट है। कौन सा कानून राज लाया है, आप बता दीजिए मुझे। योगी जी खुद जो है मुकदमा से पीड़ित हैं, इतने मुकदमा उनके ऊपर है, गुंडागर्दी, माफियागिरी, उसके बाद जाति धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, कई लोगों के मरवाने का भी उनके ऊपर केस है, मुकदमा चल रहा था। एक सिपाही की मौत हो गई थी, उसमें भी उनका नाम था। खैर, उन्होंने एफिडेविट भी दिया है, ऑनलाइन है सारी चीज़ें। तो
योगी आदित्यनाथ जी मंदिर में घंटी अच्छे से बजा सकते हैं, एक पुजारी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, और वो दिख गया है और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, कि मैं योगी जी के चेहरे पे लड़ रहा हूँ, कि मैं किसके चेहरे पे लड़ रहा हूँ। यहाँ देख ही रहे कितने मुख्यमंत्री हैं, 2 तो डिप्टी सीएम हैं, वो बोलने को तैयार नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री अगला योगी जी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, 55 दिन बचे हैं, 50 से 55 दिन इंतजार करिए। यहाँ की जनता जो है अपना मन बना ली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी आने वाले समय में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। आप भी विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं, हमने भी आपके क्षेत्र का भ्रमण किया है। लोगों का अभी से ही कहना है कि जो है नहीं, इस बार अगर कोई किसी को विधायक बनाना है तो लल्लन जी को। तो ये विश्वास का कारण क्या है? देखिए, विश्वास का कारण है, लोगों को पता है कि मैं काम करना जानता हूँ, मैंने काम किया है लोगों के लिए, और काम तो मैंने अभी थोड़ा टेलर दिया है। काम तो करेंगे वो जब पिछले 30-35 साल में इन्होंने नहीं किया होगा। सपा और बसपा की सरकार भी बनी है, उसमें भाजपा की भी सरकार बनी है पिछले 33 साल में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विधायक 33 साल से नहीं है, 33 साल से सरकार भी नहीं है प्रदेश में। और मैं चूँकि लोगों के बीच में जब जाता हूँ, उनका दुख दर्द जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं उनकी मदद करता हूँ। और जब मैं मदद करता हूँ तो उनको लगता है कि हमारे विधानसभा का जो विधायक होगा वो ललन भैया की तरह होना चाहिए, तो वो उनका अपना प्यार है, मोहब्बत है। हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि एक इंसानियत के नाते मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं अभी कोई विधायक नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, कोई सांसद नहीं हूँ, ना मैं किसी संवैधानिक पद पे हूँ, लेकिन कोरोना काल में जो हम सब ने देखा है कि हर व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, अपने घर परिवार, फैमिली में किसी न किसी को खोया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन पे जब विधायक, सांसद, मंत्री घर में घुसा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था, अपनी जान बचाने में सब लगा हुआ था, जनता को छोड़ दिया था, जनता लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी ऑक्सीजन प्लांट पे, तो लंबी लाइन लगी रहती थी अस्पतालों में बेड के लिए, तो उनको एंट्री नहीं मिलता था, तमाम चीज़ें थी। उस समय भी हमने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में देने का काम किया, चाहे चाय बिस्किट जो भी हो सकता था, सैनिटाइजेशन गांव-गांव में जाके करवाया, तमाम चीज़ें हैं। जब हमने मदद किया है तो हो सकता है लोग बोल रहे होंगे, उनको लगता होगा कि भाई हमारे क्षेत्र से यही विधायक बने तो काम करे, तो मैं स्वागत करता हूं। और काम का जो रफ्तार है मेरा अभी भी बहुत तेज़ है, मैं कर रहा हूं। किसी को हैंड पंप लगाना हो, किसी के यहाँ सोलर लाइट लगाना हो, वो सब मैं कर रहा हूं और मैं करूँगा। अच्छा, आपने अभी सपा बसपा की बात की, तो एक सवाल पे आते हैं कि 2000 जब पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय आपकी गठबंधन सपा के साथ हुई थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाई, लोकसभा में भी नहीं हो, कहाँ पे मुद्दा अटक गया? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी तो एक जातिवादी पार्टी बनकर रह गई है। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव को चाहिए कि समाजवादी पार्टी का नाम बदल के जातिवादी पार्टी कर लें। और जहाँ रहा गठबंधन की बात, तो गठबंधन एक समय में था, ठीक है, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है। एक समय ऐसा सिचुएशन बनता है जो पार्टी गठबंधन करती है, बट समाजवादी पार्टी का देखिए ना, एसी कमरे से बैठ करके राजनीति तो होती नहीं है। पिछले 30-35 सालों में 15 साल सत्ता में रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन आज है क्या? भ्रष्टाचार। अगर आप बात करें घोटाले पे घोटाले, अभी एक उनका मंत्री अभी भी जेल में है, उनको सज़ा भी हो गई है, रेप का भी आरोप था, और खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति अभी भी जेल में, वो निकल नहीं पाया है। उस समय उसका इंचार्ज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उस समय खनन का मुख्यमंत्री के अंदर में था वो विभाग। तो ये लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, ये जनता के साथ खुल करके नहीं आ सकते हैं, लड़ाई नहीं। सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देना, जाति गणना की बात करना, जनगणना की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो बताएंगे कि कितने % यादव है उत्तर प्रदेश में? 8% यादव पे सरकार बनाते हैं क्या अखिलेश यादव? जातिवाद की अगर वो बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, जनगणना करवा लें। दलित उत्तर प्रदेश में 27% है। अगर ऐसे में देखा जाए तो यहाँ का मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए, यादव क्यों? हम लोगों ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया। तो जात पात की बात करना, जाति जनगणना की बात करना, एसी के कमरे से निकलना, एसी की बस में बैठना और एसी की लिफ्ट से ऊपर आना और ऐसे ऐसे करना और फिर चले जाना, और एक एक विधानसभा में 35-35 लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है टिकट के नाम पे। टिकट पता नहीं किस एक को मिलेगा, किसी एक को।
और सबको बोल रहा है कि आप लेकर के आइए, आप लेकर के आइए, आप लेकर के आइए। लखनऊ में उन्होंने एक साइकिल रैली की थी, नया साइकिल खरीदा गया था 5,000, 3-4 हज़ार 5,000 लोगों की भीड़ थी, सबको फ्री में साइकिल दिया गया। उसके बाद बुलाया गया साइकिल दे करके कि आप आइए। और बक्सी के तालाब विधानसभा में हमने किसानों के हित में 3 काले कानून पे हम लोगों ने पैदल मार्च किया था, भैंसा मुँह क्रॉसिंग से लेकर के बक्सी के तालाब बाजार तक। करीब 20 से 25 हज़ार लोगों की भागीदारी थी। उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 पद मार्च था, पैदल यात्रा थी, जो कांग्रेस पार्टी ने करवाया था उस दिन। भाजपा गद्दी छोड़ो, आप भी देख लीजिएगा वीडियो, सारी चीज़ें। फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया चले गए अखिलेश यादव इंटर कॉलेज में प्रोग्राम करवाने, 8-10 जिले के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आए, उसका भी वीडियो देख लीजिएगा कितनी भीड़ थी। अभी मैंने इंटोंजा में किसान रैली करवाया है, उस रैली में मैं खुद था, आप खुद थे, गवाह थे वहाँ। पिछले इतिहास रहा है, मायावती हो चाहे सतीश चंद्र मिश्रा का प्रोग्राम हुआ है, इतना ज़बरदस्त नहीं हुआ है जिस हिसाब से लोग आए। और जानते हैं ना, मैंने किसी को लिए पानी की व्यवस्था करवाई, ना खाने की, सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ी भाड़ा या गाड़ी की मैंने व्यवस्था उनको दी, जहाँ जहाँ पे वो जो सक्षम नहीं थे गरीब लोग वो आने के लिए। उसके बाद भी भूखे प्यासे 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक डटे रहे। 4:40 पे मुख्यमंत्री जी आए, तब कुछ महिलाएं जो चूँकि बहुत समय हो गया था, उनको घर जाना था, जानवर घर पे थे, बच्चे रो रहे थे, तब माताएं एवं बहनें निकलनी। और सिर्फ वो विधानसभा की बात है, बक्सी के तालाब। ये नहीं कहा अखिलेश यादव की तरह 10 जिले को बोल दिया कि इतनी भीड़ लेकर के आनी है, सबको साइकिल बांट रहे हैं। तो हम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, इवेंट मैनेजमेंट पे खर्च नहीं करते हैं। हम लोगों की घर बनवाएंगे, हम लोगों के लिए हैंडपंप लगवाएंगे, लोगों को रोज़गार से कनेक्ट करेंगे, लोगों को जब बीमार होंगे तो उसका इलाज करवाएंगे। हम यहाँ पे हम खर्च करना चाहते हैं। और देखे होंगे उस दिन आप, अगर वहाँ पे थे ही, तो कार्यक्रम इतना अच्छा रहा कि पुराना जितना भी इतिहास रहा होगा वहाँ पे कार्यक्रम का, वो सारे इतिहास टूटे। और ये जनता का प्यार है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था कि नहीं कोई ज़बरदस्ती किसी को ला रहा, अपने मन से आए लोग। और अभी जो किसान का मुद्दा है, एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी इन्होंने 3 काले कानून इन्होंने वापस लिए हैं, अपना मुंह काला किए हैं वापस लेते ही, चूँकि ये इसका डिस्कशन भी नहीं किए। पहले तो जब वो लाए तब भी डिस्कशन नहीं किए, जब इनको हटाए तब भी डिस्कशन नहीं किए। अब एमएसपी का जो मुद्दा है, धान हो, गेहूँ हो, 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदे, नहीं खरीद रही है, 1000-1100 रुपये में लेती है, लेकिन रेट 1875 लिख रखी है। तो किसानों का कर्ज है वो माफ़ नहीं हो रहा है। किसानों किसी के ऊपर 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, परेशान रहता है बेचारा, क्या करेगा, टेंशन है, कोई आत्महत्या कर रहा है किसान। हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से हम समझ सकते हैं कि क्या लोगों की स्थिति है गांव में। तो किसानों का कर्ज भी माफ़ नहीं कर रही है ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही। जितना भी कर्ज होगा, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, सब कर्ज माफ़ होगा। तो हम लोग जनता के हितों की बात करते हैं, इसलिए हमारे साथ जनता है। और बक्सी के तालाब विधानसभा में आपको बता दूं कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने जा रहा है, 2 लाख पार। आखिरी सवाल सर, अगर आपकी सरकार बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उनका जो संघर्ष है, यहाँ की जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। इवन कि मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश को प्रियंका गांधी जी की ज़रूरत है। यहाँ के जो 49% जो खास करके महिला हैं, वो एक मतलब आशा भरी निगाहों से देख रही हैं कि दीदी आएंगी तो कुछ करेंगी उत्तर प्रदेश के लिए। बाकी सारे क्षेत्रीय पार्टी ने तो अपना जात पात के नाम पे, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाना। अगर डेवलपमेंट की अगर कोई बात करती है तो प्रियंका गांधी जी करती है, राहुल गांधी जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है डेवलपमेंट, और हम डेवलपमेंट पे ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ प्रदेश संयोजक मीडिया प्रभारी सब भावी प्रत्याशी बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के ललन कुमार जी, जिनका कहना है कि इस बार बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की भारी मतों से जीत होगी। तो ऐसे ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।